तो अगर गाइज आपको याद हो हमें क्या यूज करना है, अब जो हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर था, ओके, तो अब जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे चलते हैं अपने। एंड जैसा गाइज आपको यहाँ पे याद होगा, अगर जो हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर था इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा व्यू यहाँ पे इन्फ्लेट हो रहा था, राइट। एंड यहाँ पे हम सिंपल एक लेआउट इन्फ्लेट कर रहे थे, कौन सा, जो हमारा आर डॉट लेआउट डॉट फोरकास्ट लिस्ट आइटम है। अब गाइज ये वाली यहाँ पे कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मुझे खाली ये वाला लेआउट इन्फ्लेट नहीं करवाना है, अब मुझे क्या करवाना है, मल्टीपल लेआउट इन्फ्लेट करवाने हैं विद इन वन। तो क्या करते हैं, अगर मैं गाइस इसका एग्जांपल थोड़ा सा ऐसा लूँ कि अगर मुझे मल्टीपल लेआउट इन्फ्लेट करवाना है, राइट, और इन्फ्लेट यहीं से करवाने हैं व्यू से, सिंपल यही लॉजिक है। लॉजिक इन्फ्लेट करने का सिंपल यही है गाइस। तो अगर आप सोचो जैसे कंकैटिनेशन करते हो आप, राइट, जो आपके दो डिफरेंट स्ट्रिंग हैं, आपने एक स्ट्रिंग लिया ए, उसमें एक वैल्यू सेव करवाई, एक आपने स्ट्रिंग लिया बी, आपने उसमें वैल्यू सेव कराई। अब आप कंकैटिनेशन कैसे करते हो गाइस, जब आपने उसे प्रिंट किया तो आपने सिंपल a प्लस बी लिख दिया सी में, c इक्वल टू a प्लस बी, राइट, आपने कंकैटिनेट कर दिया और फिर c को क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। तो सिंपल यही चीज हम किस में करते हैं, अब लेआउट में करते हैं कि बेसिकली जो हमारे दोनों लेआउट हैं, कंडीशंस देख लेते हैं कि पहले ये कंडीशन होगी तो भैया ये वाला लेआउट आ जाना चाहिए, फिर वो दोबारा चेक करना चाहिए कि अच्छा ये कंडीशन अब भी ट्रू है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो वो स्विच कर दे दूसरे लेआउट पे और दूसरा जो लेआउट है फिर वो आ जाए और वो किस पे स्टोर हो जाए, एक थर्ड लेआउट में स्टोर हो जाए। एंड वो जो हमारा जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, सिंपल शो करवा देंगे। तो इस लॉजिक से आगे बढ़ते हैं गाइस, ये थोड़ा सा बेटर लॉजिक है आप लोगों के समझने के लिए एंड होपफुली गाइस आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो इसे क्या कर देते हैं, मुझे इसकी आर डॉट लेआउट की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ डिलीट नहीं करना गाइस, मैंने सिंपली ये इसलिए करा ताकि इसे एक लाइन में आ जाए ये हमारा, ओके। इसे बाद में भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा व्यू आ गया, क्योंकि इसकी व्यू की हमें जरूरत होगी, ओके। व्यू पे ही हमें क्या होगा, लॉजिक इंप्लीमेंट अब भी वही होना है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं गाइस, एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे लेआउट को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, लेआउट आईडी, और यहाँ पे गाइज यही लेआउट आईडी मुझे शो करनी है, तो यहाँ पे अभी लिख ही देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, लेआउट आईडी दे दिया है। अब यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि अभी मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं करा है, तो अब इसे क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे जो लेआउट आईडी है, यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ कंडीशन क्या होगा, अगर आप सोचो तो इफ कंडीशन लूपिंग, यहाँ पे मुझे किसकी चाहिए, लूपिंग की जरूरत है, राइट, कि हमारा रेगुलर वर्क करता रहे। एंड अगर इफ कंडीशन होगा तो सिंपल क्या होगा कि अगर उसने चेक करेगा खाली कि फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा सिंपल बस एक ही आइटम फिर इन्फ्लेट हो जाएगा। इन्फ्लेट मतलब या तो टुडे का हो जाएगा, अगर टुडे वाला होगा, और टुडे वाला नहीं होगा तो बाकी के आइटम, मतलब कोई ना कोई एक मिसिंग होगा। तो यहाँ पे इफ तो यूज कर नहीं सकते हम, तो यहाँ पे गाइस क्या यूज करेंगे, हम स्विच यूज करेंगे, ओके। और स्विच में क्या दे देंगे गाइस, यहाँ पे क्या है, ये मेरा व्यू टाइप होने वाला है, तो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, व्यू टाइप दे दिया है सिंपल। तो यहाँ पे गाइस क्या दे देंगे, अपने दो केस दे देंगे स्विच में सिंपल। तो हमारा जो फर्स्ट केस होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, व्यू टाइप टुडे, ओके। तो जो गाइस व्यू टाइप टुडे है इसमें क्या देना है मुझे, सिंपल मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, एक अपनी आईडी दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लेआउट आईडी आ गया। और लेआउट आईडी में गाइस अब क्या करना है, मुझे कौन सा वाला लेआउट करना है सबसे पहले, क्योंकि ये कौन सा टुडे वाला लेआउट है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस। तो टुडे वाले लेआउट में कौन सा आएगा, टुडे वाला लेआउट ही आएगा। तो आर डॉट लेआउट डॉट कौन सा वाला चाहिए गाइस, हमें चाहिए लिस्ट फोरकास्ट टुडे, राइट। तो ये आ गया हमारा लिस्ट आइटम फोरकास्ट टुडे। एंड यहाँ पे क्या कर दिया हमने, टर्मिनेट कर दिया, एंड कर देंगे यहाँ पे सिंपल ब्रेक कर देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा गाइस, हमारा दूसरा केस आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस लिख लेते हैं। एंड इसमें ये कौन सा होने वाला है गाइस, फ्यूचर डे के लिए होने वाला है, राइट। फ्यूचर डे, अगर फ्यूचर डे हो तो क्या हो हमारा यहाँ पे, कि यहाँ पे सिंपल लेआउट आईडी में क्या आ जाए, तो हमारा आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम फोरकास्ट, ओके, फोरकास्ट लिस्ट आइटम ये आ गया गाइज हमारा ये। एंड यहाँ पे ब्रेक और कर देते हैं, ब्रेक छूट गया। तो सिंपल गाइज अब ये किस लॉजिक से वर्क करेगा, व्यू टाइप आया, राइट। एंड गाइज ये कंकैटिनेशन वाला एग्जैक्टली कंकैटिनेशन की तरह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, सिंपल हम मतलब क्योंकि डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एक ब्रेक लेगा बीच में, जैसे इसने, क्योंकि अब गाइज अगर हम यहाँ पे ऐसे स्लो मोशन में देखेंगे अपने फोन में, तो ये पहला हमारा वर्क कैसे करेगा, पहला वाला व्यू इन्फ्लेट करेगा, फिर बीच में थोड़ा सा पॉज लेगा, फिर ये दोबारा रन करेगा। फिर इसने रन करा, इसने कहा ओके जो हमारा व्यू टाइप टुडे है, जो क्योंकि गाइस फर्स्ट कंडीशन होगी वो ट्रू होगी,
उसके बाद जब दोबारा ये चेक करेगा तो वो कंडीशन क्या हो चुकी होगी, फॉल्स हो चुकी होगी। फिर कौन सा, ये वाला केस रन होगा हमारा, ये वाला केस रन होगा तो जो बाकी का लेआउट होगा वो शो हो जाएगा गाइस हमें। तो बेसिकली ये 2 स्टेप में वर्क कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग फास्ट है, राइट, एंड ये जो प्रोसेस है गाइस सीमिंगलेसली बहुत तेजी से वर्क करती है, तो हमें एक साथ ऐसा लगेगा कि एक साथ पूरा लेआउट इन्फ्लेट हो रहा है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में लेआउट इन्फ्लेट करवा रहे हैं। ओके, और एक क्या कर देते हैं यहाँ पे, एक इसके डिफॉल्ट और दे देते हैं कि अगर हमारी यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाए तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करवा देते हैं गाइस। तो सिंपल यहाँ पे थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या करवा देते हैं, ये क्या होगा गाइस, इनवैलिड व्यू टाइप होगा, इनवैलिड व्यू टाइप, राइट। और इसकी गाइस वैल्यू भी होगी कोई, तो वैल्यू ऑफ, और इसकी वैल्यू भी शो करवा देते हैं गाइस सिंपल, किस क्या होगा, व्यू टाइप, व्यू ग्रुप नहीं सॉरी व्यू टाइप होगा गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, व्यू टाइप। तो सिंपल क्या हो जाएगा, जो वैल्यू भी होगी, अगर कोई हमारा इलीगल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे थ्रो भी हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी आसानी से। तो गाइस यहाँ पे होपफुली आपकी ये वाला पार्ट समझ में आ गया हो कि कैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है। अब गाइस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखो क्या क्या करा हमने, एक हमने आईडी क्रिएट करी, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करे जो हमें क्या कर सकते हैं, हम जिसको यूज कर सकते हैं। फिर मैंने चेक करवा लिया कि अच्छा बूलियंस का क्या फायदा हुआ गाइस, हमें हमने वैल्यू फेच करवा के चेंज करवा लिया, चेक करवा लिया, मतलब क्योंकि मैंने 2 कंडीशन आपको स्टार्टिंग में बताई थी गाइस, हमारी 2 कंडीशन है कि एक तो मुझे चाहिए कि हमारी फर्स्ट टॉप प्लेस होनी चाहिए, राइट, कि ट्रू होनी चाहिए उसकी वैल्यू, और एक उसकी जो पोजीशन है वो 0 होनी चाहिए। तो वो चीज़ हमने चेक करा ली, अगर वो ट्रू हो रही है तो सिंपल गाइस हमने उसे रिटर्न करवा लिया उसकी इंटीजर वैल्यू को। एंड यहाँ पे गाइस ऑन क्रिएट में जहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है व्यू, राइट, जहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, सेट करेंगे उसे, वहां पे हमने क्या कर दिया है गाइस, सिंपल स्विच से लेआउट आईडी में पहले एक लेआउट शो करवा दिया, बाद में दूसरा लेआउट शो करवा दिया, और जब वो बाहर आके लेआउट आईडी में आएगा गाइस तो जो लेआउट इन्फ्लेटर है वो बेसिकली पूरा लेआउट एक ही बार में शो करवा देगा। तो ये क्या होता है गाइस, तरीका होता है क्या करवाने का, हमारे लेआउट को डिवाइड करके शो करवाने का। बहुत सिंपल तरीका है एंड बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी है किसकी, रिसाइकलर व्यू की। तो यहाँ तक का तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया गाइस, जो हमने खाली क्या करना था, हमें सेट करना था। अब मुझे ये करवाना है जो इसके रिसोर्स हैं, जो हमारे ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, राइट, ये इसने क्या करा, खाली व्यू जनरेट करे। बाइंड कौन करेगा, हमारा बाइंड व्यू होल्डर करेगा, राइट, जहाँ पे हमने ऑलरेडी इमेजेस एंड बाकी सारी चीजें बाइंड कर रखे हैं। तो गाइस अब मुझे क्या चाहिए कि जो हमारे टेक्स्ट व्यू हैं, जो पहले सिंपल किसको बाइंड कर रहे थे, सिंपल जो हमारी एक ही तरीके का लेआउट था उस पे बाइंड कर रहे थे, अब मुझे किस पे बाइंड करवाने हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा लेआउट है उस पे भी बाइंड करवाना है। ओके, तो ये वाला भी देख लेते हैं गाइज, ये कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब लेकिन गाइज आपको एक चीज और सोचनी चाहिए कि आपको ये सोचना चाहिए कि सर चाहे हमारे लेआउट चेंज हो गया, राइट, लेकिन जो हमारे व्यूज हैं वो रेफरेंस तो सेम ही जगह हुए हैं, तो हमें यहाँ पे बाइंड क्यों चेंज करना है, राइट। तो गाइज यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पे कौन से बाइंड व्यू क्यों ही चेंज करना है हमें। तो गाइज यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारी डेट है, डिस्क्रिप्शन है, हाई एंड लो टेम्परेचर है, इसमें मुझे चेंज नहीं करना, क्योंकि ये जो बाइंड हुए हैं ऑलरेडी, जो हमारे व्यूज हैं, हमारे जो एक्सिस्टिंग टेक्स्ट व्यूज हैं उस पर ऑलरेडी रेफरेंस देके हुए हैं, राइट। सिंपल जब हमारा पहला लेआउट इन्फ्लेट होगा तो उस पर भी सेम ही टेक्स्ट व्यू इम्प्लीमेंट है, राइट। बट मुझे इसमें एक ही चीज चेंज करनी है, वो कौन सी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस वो क्या है, हमारा वेदर आइकन। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जो हमारी रिसोर्स आईडी यूज हो रही है वेदर का जो आइकन सेट करने के लिए, वो कौन सी यूज हो रही है गाइस, स्मॉल। अगर आप पुराना वाला यहाँ पे लेआउट देखोगे, हमारा फोरकास्ट लिस्ट आइटम में मैं डिजाइन पे अगर जाऊंगा तो यहाँ पे गाइस जो हमारे आइकन है वो कैसा है, स्मॉल है, जो जबकि हमारा लिस्ट आइटम फोरकास्ट है इसमें क्या है, यहाँ पे बड़ा आइकन शो होना है। अब अगर गाइस मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा जैसे हमारा अभी है, बाइंड नहीं चेंज करूंगा, तो बेसिकली क्या होगा गाइस कि जो हमारी इमेज है वो पिक्सलेट हो जाएगी और शो नहीं होगी प्रॉपर्ली, मतलब पूरा जो व्यू है वो तो ऐसे रहेगा, एक स्क्वायर रहेगा, और जो इमेज है वो हमारी बिल्कुल बीच में दिखेगी उसके, छोटी सी। तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, जो लेआउट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो गाइस इस चीज को बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आइकन को चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसमें चेंजेस कर लेते हैं गाइस सिंपल। अब यहाँ पे हमारी वेदर आईडी मुझे कोई चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इसकी जो
हमारी वेदर आईडी है ये भी गाइज मुझे ऐसी चाहिए हमारा वेरिएबल। बस मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, जैसे गाइज यहाँ पे हमने क्या करा था, ऊपर हमने व्यू टाइप यूज करा था राइट। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी व्यू टाइप ले रहा था तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे गाइज हमारा कोई व्यू टाइप नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक व्यू टाइप बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, एक इंटीजर व्यू टाइप, एंड इसमें क्या वैल्यू सेव करवाऊंगा गाइज, जो मेरी वैल्यू रिटर्न हुई थी इंटीजर वाली। तो सिंपल कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे, गेट आइटम व्यू टाइप, और इसमें क्या यूज करूंगा गाइज, क्योंकि मुझे पोजीशन चाहिए राइट। तो यहाँ पे क्या कर ले लेंगे, सिंपल पोजीशन ले लेंगे। अब गाइज इससे सिंपल क्या होगा, जो हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करी थी, यहाँ पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, हम स्विच यूज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, जो हमारी पोजीशन हमने अभी फेच करी है। एंड यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा गाइज, सिंपल व्यू टाइप दे दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया गाइज, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है क्या, जो हमारी पोजीशनिंग थी वो कर दिया है। अब गाइस इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जैसे हमने अपना लेआउट डिवाइड करा था ऐसे ही मुझे ये भी चाहिए कि इमेज, अब ऐसा भी नहीं है गाइस कि मुझे इमेज एक बार सेट करने है, इमेज यहाँ पे चेंज हो रही है। ये क्या है, हमारा रिएक्टिव मॉड्यूल है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो कि ये क्या होगा, चेंज होगा। जब हमारी बड़ा लेआउट पे आएगा तो बड़ी इमेज आ जाएगी, जब छोटा लेआउट आएगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, छोटी इमेज को सेट कर देगा। ओके, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें चाहिए, इसलिए ये वाली फंक्शनैलिटी हमें क्या करनी पड़ रही है, इसमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे गाइस क्या कर लेते हैं, अपना केस यूज कर लेते हैं सिंपल, एंड फर्स्ट केस बिल्ड कर लेते हैं क्या, व्यू टाइप टुडे वाला। ओके, अब यहाँ पे क्या करनी है गाइस, मुझे इमेज सेट करनी है। तो क्या आएगा, हमारा जो वेदर आईडी है, वेदर इमेज आईडी, वो यूज करनी है मुझे। तो यहाँ पे आ गया वेदर इमेज आईडी, एंड सनशाइन वेदर यूटिल्स आ गया गाइस, एंड सिंपल क्या आ गया, ऐसा करते हैं नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेना है गाइस, मुझे स्मॉल आर्ट रिसोर्स की जगह क्या करना है, लार्ज रिसोर्स लेने हैं राइट। एंड इसे गाइस नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं ताकि बेटर दिखे सबको। एंड इसमें सिंपल क्या दे दूंगा गाइस, जो हमारी वेदर आईडी है वो पास हो जाएगी, एंड यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे राइट। ये तो क्या हो गया गाइस, जो हमारा टुडे केस था। अब क्या करना है, हमें दूसरा केस इंप्लीमेंट करना है, एंड ये दूसरा केस कौन सा होने वाला है गाइस, व्यू टाइप फॉर द फ्यूचर डे। ओके, एंड इसमें भी क्या करना है गाइस, मुझे सिंपल सेट करना है। अब अगर आपको याद होगा ये चीज हमारी ऑलरेडी क्या हुई हुई है, सेट हुई हुई है। तो सिंपल आप ये जो वेदर इमेज आईडी सनशाइन न्यूट्रल ये लिखा हुआ है, आप सिंपल इसे क्या कर सकते हो, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर दोबारा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, क्योंकि सेम लॉजिक है। हमें क्या चाहिए गाइस, सिंपल, एंड यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। सिंपल क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे अगर हमारा टुडे वाला हो तो क्या आ जाए, बड़ी इमेज आ जाए, और अगर फ्यूचर वाला हो तो क्या है, स्मॉल इमेज आनी चाहिए। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। और गाइस यहाँ पे क्या दे देते हैं, एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी दे देते हैं, इसकी डिफॉल्ट केस भी दे देते हैं, एंड सिंपल थ्रो कर देते हैं न्यू एक्सेप्ट। अगर यहाँ पे हमारी क्या आ जाती है, एरर आती है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा इलीगल एक्सेप्शन हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। एंड बेसिकली गाइस यहाँ पे गाइस क्या दे देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं इनवैलिड व्यू टाइप। ओके, एंड यहाँ पे क्या दे देते हैं, वैल्यू ऑफ, एंड गाइस यहाँ पे क्या दे देते हैं, अपना व्यू टाइप दे देते हैं। तो ये क्या आ गया, हमारा व्यू टाइप आ गया है। ओके, यहाँ पे इसकी थोड़ी स्पेसिंग कम कर देते हैं, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, एंड एक बार गाइस इसे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा रीअरेंज हो जाए हमारा। ओके, तो ये रीअरेंज हो गया है गाइस, एंड इसी के साथ यहाँ पे जो हमारा पूरा था, एक बार रीचेक कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमारी कोई चीज़ छोटी तो नहीं है। एंड होपफुली गाइस यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया है। बाइंड हमने इमेज व्यू ही चेंज करना था, वो हमने चेंज कर दिया है। गेट टाइप भी गाइस सब सही से हो गया, एंड यहाँ पे हमारे और कोई चेंजेस नहीं होने हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा सेकंड जो हमारा लेसन था किसका, सनशाइन का, इस वाले पार्ट का, जो हमारे यूआई चेंजेस थे उसका ये सेकंड पार्ट था, जो हमारा क्या था, रिसाइकलर व्यू में मुझे चेंजेस करने थे कोर प्रॉपर्टीज में। यानी कोर प्रॉपर्टीज क्या थी, कि दो लेआउट कैसे एक साथ हम इन्फ्लेट करवा सकते हैं। ओके, तो गाइज ये हो गया पूरा। एक बार क्या कर लेते हैं, एमुलेटर पे रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसा लग रहा है, उसके बाद किस पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे।